देश भर में होने वाले रोड एक्सीडेंट्स के पैटर्न को अगर आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से ज़्यादातर एक्सीडेंट्स किसी न किसी लेवल पर सरकारी अधिकारियों की लापरवाही, अनदेखी या फिर सिस्टम के भ्रष्टाचार की वजह से हुआ है। ऐसा ही एक एक्सीडेंट आज पूरे राजस्थान भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और सिस्टम के भ्रष्टाचार को एक बार फिर से लोगों के सामने लाकर रख दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। जयपुर और सीकर की सीमा पर बसे त्रिवेणी धाम के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जो न सिर्फ प्रशासन की लापरवाही बल्कि हमारी सड़कों की स्थिति पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। बीती रात एक चारे से भरा ट्रक पलट गया और उसके नीचे 3 जिंदगियां दबकर दम तोड़ गई। राजेंद्र गुर्जर, उनकी पत्नी अनु और 3 साल की मासूम बेटी अयांशी। सबसे दुखद बात यह है कि ये तीनों रात भर उस चारे के नीचे दबे रहे और किसी को पता नहीं चला। जब सुबह ट्रक हटाने की कार्रवाई शुरू हुई तभी जाकर चारे के नीचे से शव निकाले गए। अब सोचिए, अगर समय पर ये कार्रवाई हुई होती, अगर रात में ही रेस्क्यू होता तो शायद कोई एक जान तो बच सकती थी। ग्रामीणों का आक्रोश जायज है। वे कह रहे हैं कि ये इलाका बेहद ढलानदार है और खतरनाक है, जहां आए दिन हादसे होते हैं। यहाँ न तो सड़क की सही चौड़ाई है, न रिफ्लेक्टर लगे हैं और न ही चेतावनी संकेत। अब बात करें देश भर की। क्या आप जानते हैं भारत में हर साल करीब 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं, मतलब हर 4 मिनट में एक मौत। और ये आंकड़े डराने वाले हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार 2023 में राजस्थान में अकेले ही 18,000 से ज़्यादा सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 6,000 से अधिक मौतें दर्ज हुई। तो सवाल ये है कि क्या हम सड़क को सुधारने के लिए किसी बड़े हादसे का इंतजार करते हैं? क्यों नहीं ऐसे खतरनाक मोड़ों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाते? क्यों नहीं ट्रैफिक संकेतों की व्यवस्था होती? और सबसे बड़ी बात, क्यों नहीं प्रशासन तुरंत रेस्क्यू करता? राजेंद्र और उनका परिवार अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या हम और आप मिलकर अपनी सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी को निभा सकते हैं? इस वीडियो को शेयर करें ताकि आवाज़ उन तक पहुंचे जो हादसों के बाद नहीं, पहले जागे। सवाल फिर से यही उठता है कि जब प्रशासन के पास इतने संसाधन होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं और जिम्मेदारियां होती है, उसके बावजूद भी वो सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कोई भी विशेष कदम क्यों नहीं उठाते हैं? उनके सारे रोड सेफ्टी को लेकर बातें सिर्फ सरकारी फाइलों में दर्ज करने तक सीमित रह जाती हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि सरकारें जब जागती हैं तो अपने सिस्टम से वो हम लोगों के चालान कटवाती है, कभी सीट बेल्ट का, कभी हेलमेट पहनने का, इसी तरीके के बहुत सारे। लेकिन ये सिर्फ कुछ दिनों की एक्सरसाइज बनकर रह जाते हैं, बल्कि जिन वजहों से दुर्घटनाएं हो सकती है उन्हें रोकने का प्रयास लगभग ना के बराबर किया जाता है। रोड एक्सीडेंट्स होने की वजह क्या है? किसी रोड पर अगर ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो वहाँ पर उनकी वजह क्या है, उन्हें कभी स्टडी नहीं किया जाता। रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और कोई जनप्रतिनिधि भी ऐसे व्यक्ति के जब घर पहुंचता है अपना दुख जाहिर करने, तो सब लोग एक ही बात कहते हैं, भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। लेकिन रोड एक्सीडेंट्स में 99% कोई भगवान की मर्जी नहीं होती, बल्कि किसी न किसी सरकारी अधिकारी की लापरवाही होती है, किसी न किसी स्तर पर। वो चाहे खराब रोड को इंजीनियर द्वारा पास कर देना है, ठेकेदार के द्वारा उसमें खराब मटेरियल लगाना है, या फिर रोड पर जो संकेतक लगने चाहिए वो नहीं लगाने हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में जो कमियां हैं वो हो, चाहे पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों के प्रति कार्रवाई नहीं करना है जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ें हो, लेकिन इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? वो जो आम जनता के पैसों से सैलरी ले रहे हैं। इस पर ज़रूर विचार करिएगा। सीकर संदेश आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार करेगा। जो भी आपके मन में है, जो भी आपके सुझाव हैं या आपके आसपास का कोई अनुभव है, तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।